करता है, पढ़ता है कोई जब नात नबी, समझो कि इबादत करता है। अब आइए हजरात, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए जनाब हजरत सदर तक पहुंचने से पहले मैं काजी शरीयत मुंगेर जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद रजी अहमद साहब नदवी की खिदमत आलिया में दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपनी कीमती नसीहतों से हम सबों को मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, हज़रतुल उस्ताद हज़रत मौलाना जमील अहमद मज़ाहिरी साहब उस्ताद हदीस व नाज़िम तालीमात जामे रहमानी खानकाह मुंगेर, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दीनी और ईमानी भाइयों, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी आपने उलमाए किराम से दीन की बहुत ही कीमती और अहम बातों को सुना है। आपको मालूम है कि आज का ये जलसा जो इस्लाहे मुआशरा के लिए मुनक़िद किया गया है और खुसूसन ये मदरसा मुहम्मदिया जो अभी अपनी इब्तिदाई अय्याम से गुजर रहा है, और मुझे याद है कि जब इस मदरसे का इफ्तिताह किया गया था वो 26 जनवरी का दिन था, और उस दिन मैं इस मदरसे के इफ्तिताही प्रोग्राम में शरीक हुआ था। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज ये छोटा सा मदरसा जो अपने इब्तिदाई ज़माने में है और जिसका अभी अपना कोई वजूद भी सही तौर पे नहीं है कि इसके पास न कोई इमारत है न कोई बिल्डिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा अपने मकसद में कामयाब है कि आज इस मदरसे से 2 तलबा ने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है। आपने सुना कि कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना ये बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला जिसके साथ अपनी खास इनायत करना चाहता है और जिसे अपनी रहमतों से नवाजना चाहता है, उनको कुरान मजीद को याद करने की तौफीक अता फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस छोटे से मदरसे के जो भी जिम्मेदार जनाब अबू साद साहब और इनके जो भी मुआविनीन और असातिज़ाए किराम है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बेसरो सामानी के आलम में इस मदरसे को परान चढ़ाया और आज आप अपने मकसद में कामयाब हो गए कि आपने 2 बच्चों को कुरान मजीद की हिफ्ज़ मुकम्मल करवाया। मेरे भाइयों, अभी आपके सामने एक निकाह हुआ। मुआशरे की जो इस्लाह की बात है, आज मुआशरे में बहुत सारे फसादात है, उसमें से एक बड़ा ही नासूर और एक बहुत बड़ा बिगाड़ और फसाद जिसने बहुत सी जिंदगियों को खा गया, बल्कि आज इस बीमारी की वजह से, जिसे हम जहेज कहते हैं, इस बुराई की वजह से हमारी बहुत सी नौजवान लड़कियां अपनी माँ बाप के गुर्बत की वजह से वो गैरों के साथ अपनी इज्जत व आबरू का भी सौदा करती है, और यहाँ तक कि वो अपने दीन और ईमान से भी हाथ धोकर उसके साथ जाके दीन और दुनिया दोनों एतबार से वो नामुराद और नाकाम होती है। आज हम इस जलसे में शरीक हो रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ हजरतुल उस्ताद ने निकाह पढ़ाया, लड़की वालों से उनके वकील, उनके जिम्मेदार गवाहों की मौजूदगी में इजाजत लेकर के आए और हजरत मौलाना जमील अहमद मज़ाहिरी साहब ने उनसे कबूल करवाया। ये निकाह हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो निकाह का तरीका हमें बतलाया था, वो बस यही था कि लड़के को लड़की पसंद हो, उसका दीन, उसके अखलाक जो अहम और बुनियादी चीज है,
उसकी वजह से वो लड़की उसे पसंद हो और लड़की भी उस लड़के से शादी करने के लिए राजी हो, दो गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल हो जाए और उसके बाद जो छुआरा जो अभी तकसीम हुआ वो तकसीम हो जाए, ये भी सुन्नत है। उसके बाद शौहर के ऊपर जो लाजिम होता है वो मेहर लाजिम होता है। बीवी और बीवी के घर वालों पर कोई चीज लाजिम नहीं, बल्कि शौहर के ऊपर लाजिम है वो अपनी बीवी का मेहर अदा करे। और अगर अल्लाह ने उसे वसअत दी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का वाक़या सुना, उन्होंने निकाह किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बतलाया। और सुबह में वो तशरीफ लाए तो उनके जिस्म पर कुछ असरात थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान का तुमने निकाह किया? उन्होंने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह। यानी निकाह करना ये नहीं था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक्त मरजा थे और जिनके हुक्मों पर ये अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने निकाह को इतना आसान बनाया था, वो इसकी भी जरूरत नहीं समझे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दे। लड़की पसंद हुई, निकाह कर लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान, तुम अगर हो सके तो तुम वलीमा करो, अगरचे एक बकरी ही क्यों न हो, यानी तुम एक बकरी ज़बह करो और उसका गोश्त पका के या उस गोश्त को तकसीम कर दो या गोश्त पका के लोगों को दावत दे के खिला दो, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि तुम्हारा निकाह हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को इतना आसान किया। आज अगर हम ये वादा करते हैं और अपने दिल में इरादा करते हैं, और जैसा कि मैंने देखा पर्दे के पीछे हमारी माँ और बहनें भी मौजूद है, इसलिए इस नासूर को, जहेज की लानत को परवान चढ़ाने में और इसको बढ़ाने में हमारी माँ बहनों का सबसे ज्यादा हाथ है और जिसके सबसे ज्यादा वो शिकार होता है। अगर लड़का जहेज लेना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी जो रिश्तेदार और मोहल्ले की औरतें होती है वो अगर नहीं लेने के लिए उसे तैयार होने नहीं देते, अगर वो लड़की जहेज लेकर के नहीं आई तो उसे बात बात में ताना दिया जाता है, यहाँ तक कि बहुत से रिश्ते इस वजह से खत्म हो जाते हैं। मेरा काम, आपने सुना कि मैं खानका रहमानी मुंगेर में दारुल क़ज़ा में खास करके मियाँ बीवी के मामलात को देखता हूँ। बहुत से रिश्ते सिर्फ इस जहेज के नहीं देने की वजह से या कम देने की वजह से या मुतालबात पूरा नहीं करने की वजह से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आप ये इरादा करें, अपने दिल में इस बात को मजबूती के साथ, अज़्म के साथ इसका हौसला पैदा करें कि इंशाअल्लाह हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे और खुसूसन हम अपने निकाह को आसान करेंगे, हम जहेज की लानत को अपने मुआशरे से दूर करेंगे, तो हम जहाँ अपनी बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत करेंगे। घरों में बहुत सी जवान लड़कियां बैठी हुई हैं, रुपया पैसा नहीं होने की वजह से उनका निकाह नहीं होता है। अगर हमने इस पूरे रस्म को खत्म कर दिया तो हमारी बच्चियों की उम्र जो निकाह की उम्र से ऊपर जा रही है वो भी बच जाएगी और हमारा मुआशरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आसान निकाह की सुन्नत पर भी अमल करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जिंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम खताओं को माफ फरमाए और अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हज़रात, अब आखिर